अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोग हमको इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। और हम मुझे कमेंट करते हैं कि रुस्तम भाई इस चीज़ पे इस चीज़ पे इस चीज़ पे वीडियो बनाइए है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना कर बताता भी हूँ, दिखाता हूँ। तो ये तो आप लोग जान ही चुके हैं कि मैं जो भी बात करता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लोग क्या कर रहा है, लोग ने क्या किया, किसने क्या किया, कौन क्या बोल रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही मेरी सादगी है जो आप लोग भी मुझे इतना सपोर्ट करते हो। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप हमको इतना सपोर्ट और प्यार करते हैं उसके लिए। तो अगर वही वाली बात है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और एक लाइक भी कीजिएगा। और नए हैं तो पता है ना आपको सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ शेयर करके जाइएगा। तो आज का टॉपिक है कि थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी बता देता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि यहाँ पे क्या लोग कमाते हैं, सैलरी क्या होती है, कितना बच पाता है और कैसा क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमें यहाँ पे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं वही बताऊंगा कि मंथली क्या सैलरी मिल रहे हैं और क्या मतलब कैसा सिस्टम है, खर्चा क्या है, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मतलब आप ही लोग का ये क्वेश्चन था कि रुस्तम भाई आप तो बता रहे हो कि हम ऑनलाइन अप्लाई करें, हम ऑनलाइन अप्लाई करके आएँ, लेकिन आएंगे तो क्या मुझे मिलेगा वहाँ पे, क्या कैसा सिस्टम है वो भी तो बताइए। तो रियलिटी है, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप लोगों को बताएं। तो मैं दुनिया की बात, मैं पहले भी बोला हूँ अभी भी बोलता हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं करूँगा, मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, खुद की बात बताऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिस्टम है कि यहाँ पे $23 से लेके 35 45 तक पर आवर का सैलरी लोगों को मिलता है। लेकिन अभी जो ज़्यादातर लोग हैं उसको 29.66 मिलता है, जिसको मीडियम वेज बोलते हैं। ठीक है। और अब जो नए लोग आएंगे उसको 31 मिलेंगे मीडियम वेज में। पहले जो आए थे, आज से 6 महीना पहले जो आए थे उसको 29.66 मिल रहा था। अब जो आएंगे उसको 31 मिलेगा। ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, वीकली का पेमेंट आपको दे दिया जाता है, हफ्ते में पेमेंट आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पे आवर के सिस्टम से आपको हिसाब जोड़ के पैसा दिया जाएगा, कितना घंटा आपने काम किया। सपोज अगर कोई 40 घंटा काम करता है तो उसका 1300 कुछ आता है। तो उसमें खर्चा क्या हो गया, खर्चा 1300 में, आप वीकली बता रहा हूँ हाँ, फिर एक हफ्ते का बता रहा हूँ। 1300 में आपको आ गया 250 आपका टैक्स चला जाएगा, 240 या 50 मान लीजिए, ये टैक्स चला जाता है जो गवर्नमेंट काट लेता है। तो किसी किसी का क्या मतलब सारे लोगों को कंपनी जो है ना टैक्स काट के उसके बाद उसको सैलरी देती है। अब टैक्स काट के जो भी पैसा आया उसमें से आपको 250, जहाँ जैसे मैं हूँ, मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे 250 में रूम मिलता है। मैं भी शेयरिंग में मैं खोज रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं। मैं अभी भी खोज रहा हूँ, अगर कहीं मिलेगा तो मैं शेयरिंग में शिफ्ट हो जाऊँगा, लेकिन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये एक छोटा सिटी है और यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड काम है, तो उसके लिए शेयरिंग में नहीं मिल पा रहा है। तो 250 आपका खाना इसमें रूम का चला गया पर वीक का। उसके बाद आपको 60 डॉलर, 40 से लेके $60 के बीच में आपको वीकली फूड का चला जाएगा। जो ग्रोसरी होता है, लहसुन प्याज तेल मसाला दाल चीनी नून, ये सब मिला के $60 तक वीकली आपका चला जाएगा। ठीक है। और अगर जिसके पास गाड़ी है तो आप तो भाई वो गाड़ी तो सेविंग से लिया या तो वो उससे लिया, तो अब तो उसको भी तो वीकली जोड़िएगा ना। अगर मान लो आप 5000 में गाड़ी लिया हो तो एक हफ्ते में 5000 को इतना, साल में इतना, कितना करके डिवाइड होता है, तो एक हिसाब बैठा लीजिए। सपोज 100 रियाल, 100 डॉलर आप गाड़ी का दे दें। उसके बाद उसका फ्यूल हो गया, उसका इंश्योरेंस हो गया, तो भाई खर्चा भी बहुत है। ये मत सोचना कि अभी 29 का तो नेपाली इतना बन गया या इंडियन इतना बन गया, तो हफ्ते में इतना आया, तो ये तो पता नहीं कितना पैसा हो गया। तो ये सब कुछ नहीं होता है, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात और, महीना का आपको $50 कम से कम फ़ोन का जाएगा, जो नेट बिल हो गया वो जाएगा। उसके बाद फिर आप, अगर आपको 2 दिन छुट्टी मिल रहा है हफ्ते में,
तो आप तो कहीं घूमने भी जाओगे ना, तो घूमना भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत खर्चा होगा। बाकी अगर कोई आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, तो ये मत सोचिए, हिसाब करके आइएगा अरे 1 घंटा का मिल रहा है 29, चलो 8 घंटा काम किए, 30 दिन काम किए 8 घंटा, तो इतना पैसा बनेगा। तो भाई 30 दिन काम नहीं होता है, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, उस 2 दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है, सरकारी छुट्टी है, तो उसमें आप काम नहीं भी करने जाओगे, फिर भी आपको 8 घंटे का पैसा दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो जो लोग 8 घंटा काम करता है उसका इतना है। और कोई कोई लोग ऐसा भी है जिसके कंपनी में काम नहीं है या लोग ज़्यादा होने की वजह से उसको 30 घंटे ही काम मिल पाते हैं, ठीक है। तो 30 घंटे ही काम मिलते हैं, तो फिर उसके तो और कम पैसे आएंगे। तो अब आते लोग हैं क्यों, आने के लिए इतना बेचैन क्यों है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक ये है कि यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। अब गरीब आदमी हम लोग, तो भाई हम लोग को तो ज़िंदगी भर तो काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको रेस्ट भी दिया जाता है। 2 दिन छुट्टी देने का मतलब यह है कि आप सुकून से काम करो, कोई चीज़ का मतलब प्रेशर नहीं होता यहाँ पे। आप काम करो, 8 घंटा बस काम करो, उसके बाद आप फ्री हो, आपको जो करना है करो, अपने मस्त में मगन रहो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कोई, अब गल्फ में क्या होता है, एक ही रूम में कभी कभी मैनेजर भी रहता है, फोरमैन भी रहता है, लेबर भी रहता है, कभी कभी बॉस भी रहता है। हमारे साथ बॉस भी रहता था। आपका थोड़ा भी सर दर्द हुए, चलो ड्यूटी में चलो, लेके जाता था। अगर आप रूम पे आ भी गए हो, अरे उसका वो काम क्यों नहीं करके गया तू, क्यों नहीं किया उसका काम, तो मतलब सुकून नहीं था। लेकिन यहाँ पे सुकून है, तो सुकून के लिए लोग आते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको नागरिकता मिलता है। अगर आप जो क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया गया है, बहुत सारा क्राइटेरिया है, आप इमिग्रेशन के साइट पे जाकर देख सकते हैं। अगर उसमें आप खरा उतरते हैं, एलिजिबल हैं अगर आप, तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और पीआर अप्लाई करने के बाद जो इसका जो अगर आपको मिल जाता है, तो फिर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको पासपोर्ट मिलेंगे यहाँ का, मतलब आप यहाँ का सिटीजन हो जाओगे। फिर अभी जो आप टैक्स दे रहे हो, बाद में उस जब आप रिटायर हो जाओगे आपको वो मिल जाएगा, मिलता रहेगा। और ऐसे भी पीआर वीज़ा पे हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको जॉब नहीं मिली या ऐसा वैसा कुछ, तो आपको कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो लोग आने के लिए इसी के लिए सोचते हैं। बाकी यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे नहीं, बाकी इन सब देशों में कहीं पे भी जा रहे हैं तो वही तरीका है। हर जगह आपका टैक्स लगता है, हर जगह सारा खर्चा खुद का होता है। कंपनी बस आपको सैलरी देगी, बाकी कुछ नहीं देगी। कंपनी में जाना कैसे है काम करने के लिए, वो आपका मैटर है, कंपनी का मैटर नहीं है। कंपनी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है, वो आपको खुद से करना होता है। या तो आप खुद का गाड़ी लो, या पैदल जाओ, या बस से जाओ, या ट्रक से जाओ, या उड़ के जाओ, या कैसे जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा क्या है, तो मैं तो साइकिल जाऊँ, नहीं तो मैं पैदल चला जाता हूँ, ठीक है भाई। तो कोई भी आदमी, अगर आप नए आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, तो ये मत हिसाब करके आइएगा कि वाह मैं इतना कमाऊँगा या इतना मेरा बचेगा ही बचेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी बहुत सोचा था कि अरे इतना तो मैं बहुत कमाऊँगा फिर लेकिन यहाँ आया तो रियलिटी कुछ और है, ठीक है। रियलिटी कुछ और है, उतना इनकम नहीं है जितना हम सोच के आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो 30 दिन का हिसाब करके आए थे, लेकिन 30 दिन का हिसाब नहीं, 28 दिन का, 28 दिन भी नहीं, 22 दिन का ही हिसाब होता है। क्योंकि हफ्ता में 2 दिन कट गया, तो 22 दिन का, 8 दिन चला गया, एक महीने में 8 दिन आपका ये चला गया, तो 22 दिन का आई थिंक ऐसा कुछ होता है, ठीक है भाई। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगेन आप अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा और एक लाइक दीजिएगा। आपकी एक लाइक से और आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा दिल खुश होता है कि चलो मैं फिर वीडियो बनाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।